ग्रेविटास कॉफर्स के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो जैसा वीकली हमारे पास में पैटर्न है 9 मई से 13 मई तक के लिए। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें, ये कंटिन्यूस एक टॉप बनाया है इसने और एक लोअर हाईज वाला टॉप चल रहा है। तो हम लोग एक ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे ही कैरी कर रहे हैं और ये ट्रेंड जो है वो कैरी रहेगा आने वाले मंथ्स के अंदर भी। हो सकता है कि दिवाली से पहले हम लोग एक बारी पॉजिटिव साइड पे मूव देखें, लेकिन जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ते, जो आने वाले टाइम के अंदर हो जाएगी अपनी 18,000 का लेवल्स। अगर 18,000 के लेवल के ऊपर ही जब हम लोग ट्रेड करेंगे तभी हम लोग कुछ अच्छा देख पाएंगे मार्केट के अंदर, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। अदरवाइज हम लोग फिर और थोड़ा साइडवेज करेक्शन, इसको हम लोग एक लॉन्गर रन के अंदर अगर देखें तो एक साइडवेज करेक्शन देख रहे हैं हम लोग इसको, कि साइडवेज करेक्शन है ये। उसके बाद में ही हम लोग कुछ अच्छे निकल पाएंगे और न्यू हाइज देख पाएंगे मार्केट के अंदर। फिलहाल जो अभी निफ्टी चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये अपनी वीकली वीडियो है उसके अंदर उस अकॉर्डिंग कैसे चलेगा। अगर हम लोग 600 16,600 के अराउंड जो है हमारे पास में निफ्टी में, अब पहले सपोर्ट था अब वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह हमारे पास में ट्रीट होगा। हो सकता है 16,400 से हम लोग 16,600 तक या फिर 650 तक ग्रो करें और उसके बाद में वापस हम लोग क्लोजिंग जो है वो 16,600 से नीचे ही दें। अगर 16,600 से नीचे कभी भी क्लोजिंग आती है तो हम लोग वापस डाउन साइड पे जाने का प्लान करेंगे या ट्रेड करना शुरू कर दें। 16,700 के स्टॉप लॉस के साथ में आप वापस अपनी सेल पोजीशंस बनाइए निफ्टी के अंदर और डाउन साइड पे प्ले कीजिए। डाउन साइड पे आपके पास में लेवल रहेंगे 16,150 एंड 15,800 और 700 तक के डाउन साइड पे लेवल्स खुल जाते हैं। अगर हम लोग 17,000 के लेवल्स को नहीं संभाल पाए, 16,950 के लेवल्स को नहीं संभाल पाए, तो फिर हम लोग एक फर्दर डाउन साइड पे करेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और वो करेक्शन जो होगी हमारे पास में 16,800 तक की और 16,600 तक की। अगर 15,700 भी टूटता है तो फिर उसके बाद में हम लोग एक नए बॉटम की साइड पे जाएंगे जो होगा करीब हमारे पास में 15,500 400 से 500 के बीच में। अगर हम लोग कहीं पे टिके तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम लोग 15,000 के लेवल्स पे ही जाके रुकेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी हमें क्या कहती है। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको लेवल्स दिए थे कि हम लोग ये वाले लेवल्स हो सकता है चेक कर लें। 34,600 700 के लेवल्स, अगर हम इस लेवल से नीचे जाते हैं तो हम लोग 34,600 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। 34,700 के लेवल्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट टच कर लिए थे, टारगेट्स अचीव हो गए हैं, लेकिन हम लोग उससे नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब। अब हम लोग हो सकता है कि इससे भी फर्दर डाउन साइड पे जाएंगे। अब हमारे पास में अगर हम लोग इससे ऊपर नहीं निकलते, 34,700 से ऊपर क्लोजिंग देने में हम कामयाब नहीं होते एक दो दिन के अंदर और एक दो दिन ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, तो फिर हम लोग वापस डाउन साइड पे हैं और हमारे पास में रूम जो खुलेगा बैंक निफ्टी के लिए वो होगा 33,900 का और 33,600 550 और 32,150 का। ये रूम हमारे पास में आगे के लिए खुल जाएंगे। लेकिन लेवल सिर्फ ये है एक मेजर लेवल जो 34,700 का है। अगर इससे ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग ये गैप कवर करते हुए दिखाई देंगे जो होगा 35,250 का। इमीडिएट हम लोग ये लेवल्स देखेंगे एक दो दिन के अंदर। अगर ये एक दो दिन के अंदर लेवल्स क्रॉस होते हैं तो फिर फर्दर हम लोग रैली देख सकते हैं अप साइड पे। जो रूम खुलेगा इसके लिए वो खुलेगा 36,200 तक के लिए, 250 तक के लिए रूम खुल जाएंगे। इस जगह पे पूरा ऑटो सेक्टर, ऑटो बास्केट का पूरा खराब हो गया है चार्ट। जो ये गिरावट आई है पिछले एक दो दिन के अंदर, इसने अपने पूरे लेवल्स तोड़ दिए और उन लेवल से नीचे है, तो ऑटो के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा आपके पास में। लेकिन एक सेक्टर है आईटी। आईटी के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ये बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग आईटी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देख चुके हैं। शायद हम फर्दर अब एक रैली अप साइड पे देखेंगे। कुछ आईटी या टेक स्टॉक्स जो हैं हमारे पास में वो यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट ना दिखाए और यहाँ से एक रैली देखने को मिले हमें शॉर्ट टर्म के लिए। आईटी है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस भी बॉटम आउट हो रहा है, इसने नया लो नहीं बनाया पिछले 2-3 दिन के अंदर। जो भी हम लोगों ने न्यू लोज बनाए थे उसके अंदर। टीसीएस कोई फ्रेश लो नहीं है टीसीएस के अंदर भी।
एचसीएल टेक लो बनाए हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे नहीं है। लेकिन हाँ, 2 दिन की गिरावट कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ी आईटी सेक्टर पे। ये है हमारे पास में एफएमसीजी का चार्ट। एफएमसीजी जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक इस ट्रेंड लाइन से इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इतनी मार्केट के अंदर गिरावट है, इस वजह से ही ये थोड़ा डाउन साइड पे है, नहीं तो अदरवाइज ठीक-ठाक निकल जाता। जैसे हमारे पास में पाम ऑयल या फिर और सारी चीज़ों का उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी ये एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही है, कहीं पे नेगेटिव साइंस नहीं दिखाई दे रहे एफएमसीजी के अंदर। एफएमसीजी के अंदर मैरिको, आईटीसी, आपका ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे स्टॉक्स आते हैं, तो आप इनके अंदर भी फोकस करके और ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं इस वीक के अंदर कैसे मार्केट चलती है, क्योंकि यूएस मार्केट्स अगर हम लोग देखें तो यूएस मार्केट्स बहुत वीक है और उसमें डाउन ट्रेंड भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें डाउ जोन्स का चार्ट, डाउ जोन्स के अंदर हमें काफ़ी बड़ी एक रैली देखने को मिली एंड फिर उसके बाद में वापस वो रैली जो है वो रिज्यूम होती हुई दिखाई पड़ी, तो हम लोगों ने उससे भी लोन बनाया और फिर वापस अब हम लोगों ने एक फ्राइडे को जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, वो छोटी-मोटी बाउंस बैक के साथ में दी है, लेकिन कोई बहुत अच्छा वो नहीं है सिग्नल। अगर हम लोग देखें ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड पे ही है और हम लोग डाउन साइड पे ही शायद रहेंगे। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, जो सपोर्ट ले रहा है 32,400 तक के लेवल्स अगर टूटते हैं, तो हम लोग शायद और बड़ी गिरावट देखें और इससे नीचे अगर क्लोजिंग देने में हम लोग कामयाब रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग और बड़ी गिरावट डाउन साइड पे देखेंगे डाउ जोन्स के अंदर। तो डाउ जोन्स के अंदर अगर हम लोगों ने गिरावट देखी तो फिर नेचुरल है कि हम लोग भी गिरेंगे ही, डाउन साइड पे जाएँगे। तो देखते हैं ये वीक कैसा चलता है। बाकी एक बार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हम लोग और नज़र डाल लेते हैं, वहाँ से हम लोगों को एक और ओवरव्यू मिल जाएगा। गोल्ड ने एक अच्छा पुल बैक दिया है इतने टाइम की करेक्शन के बाद में फ्राइडे को, तो ये एक छोटा-सा हर्डल है इसके लिए, जहाँ पे जिसके नीचे इसने दिया है। ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हमारे पास में 51,800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद में 52,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सिल्वर देख लेते हैं हम लोग। सिल्वर ने भी एक फ्रेश बॉटम बनाने से आप कतरा रही है और देखें तो पिछले कुछ सेशंस के लो जो है वो एक बहुत सीमित दायरे के अंदर रह गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस लेवल से सिल्वर के अंदर एक अपवर्ड मूव आना चाहिए और वो अपवर्ड मूव जो है वो 34,200 तक लेके जाएगा, जो पहले लेके भी गया। एंड उसके बाद में हम लोग इसके अंदर लेवल्स देख सकते हैं 35,300 तक के, तो हमें वहाँ तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये एक पुल बैक रहेगा। अगर इस लेवल से नीचे टूट के कभी भी क्लोजिंग देती है तो फिर हम लोग सिल्वर के अंदर और डाउन साइड देखेंगे, जो 60,000 के लेवल्स होंगे, 60,100, 60,000 के लेवल्स रहेंगे। ये है क्रूड का चार्ट। क्रूड का चार्ट हम लोगों को तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, और एक हो सकता है कि हमें एक स्पाइक देखने को मिले और वो स्पाइक जो है वो 80 तक के लिए रहेगी। अगर 80 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो फिर हम लोग वापस 10,000 के लेवल्स के लिए हम लोग निकल जाएंगे। सो ये ओवरव्यू था हमारे पास में कमोडिटीज का, इक्विटीज का, गोल्ड सिल्वर का, प्रीशियस मेटल्स का और इंटरनेशनल मार्केट का। अगर हम लोग देखें तो इस वीक के अंदर हम लोगों के पास में मेक और ब्रेक वाले लेवल्स होंगे कि या तो अगर हम लोग ऊपर निकल रहे हैं तो हम अच्छा ऊपर निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग डाउन साइड पे रहेंगे। लास्ट वीक की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको यही बोला था कि ये बहुत डिसाइसिव वीक है। इस वीक के अंदर हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग ऊपर हैं या नीचे हैं, और वो मूव जो है हमारे पास में थर्सडे एंड फ्राइडे को आई है। उस मूव के अंदर हम लोगों ने पूरा खैर फिलहाल डिसाइड कर लिया अभी, लेकिन एक दिन की क्लोजिंग के अंदर हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग बिल्कुल डाउन साइड पे जा रहे हैं। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली अप साइड पे रैली देखेंगे। अगर वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते तो फिर हम लोग डेफिनेटली डाउन साइड हैं। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न रह गया। हम लोग रशिया यूक्रेन की क्राइसिस को देख के वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, लेकिन हाँ, अब इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने एक्चुअली। सिर्फ इंडिया के सामने नहीं, पूरे वर्ल्ड के सामने। इस वजह से हर जगह से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं। वो स्टेप लिक्विडिटी को सक कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग एक डाउन साइड पे आ रहे हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना आप हम लोगों से कनेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ तो ये मैंने बहुत सिंपल वीडियो बनाई है, मैंने कोई टेक्निकल लैंग्वेज इस टाइम पे यूज़ नहीं करी। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स से मेरे को पता चल रहा था कि थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज मैंने बिल्कुल हटा दी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो प्लीज़ हमें थम्स अप बटन हिट करके और बताइए प्लीज़। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फिर नाउ।